अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ 1-2 घंटे के अंदर डॉज कॉइन पंप हुआ है और वो किस वजह से हुआ है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके अलावा डॉज कॉइन की आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बेस्ट पॉइंट्स हैं जिन पे आप डॉज कॉइन में एंट्री ले सकते हो। इस पॉइंट पे आपने डॉज कॉइन में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ ये है कि रॉबिनहुड विल ऐड डॉज कॉइन सपोर्ट फॉर इट्स न्यूली लॉन्च्ड क्रिप्टो वैलेट। तो बेसिकली ये वाली न्यूज़ थी जिसकी वजह से डॉज कॉइन की प्राइस में जो पंप आपने देखा है वो इस वजह से डॉज कॉइन की प्राइस में पंप आया है। तो ये न्यूज़ तो यहाँ पे होगी है। इसके बाद अब डॉज कॉइन का जो एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये कि एक चीज़ आप देखें कि डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है कि आप अगर इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एंट्रीज ली होती हैं, तो जैसे ही ये पंप होता है तो बहुत सारे लोगों ने इसमें सेल भी करना होता है ऊपर से, ठीक है। तो वो एकदम से प्राइस उसकी डंप ही फिर होती है। तो आप अभी जो पंप हो चुका है यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप एंट्री लेते हो तो अगर डॉज कॉइन वापस से अपनी प्राइस पे चला जाता है, यानी 8 सेंट, 0 पॉइंट मतलब 8.5 सेंट पे चला जाता है, 0.085 पे चला जाता है, तो मतलब आपको, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको नुकसान हो जाता है। स्पॉट में तो अगर आप होल्ड करते हो तो फिर तो आपको इतना शायद नुकसान ना हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बाइंग करते हो तो वो तो इशू नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का भी इतना बड़ा इंपैक्ट फिलहाल नहीं आया। तो लेकिन फिर भी जितना भी इंपैक्ट आया ये अच्छा है। लेकिन इस जो इम्पैक्ट है ना, इसको आप थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हो चाइनीज़ न्यू ईयर के साथ। और अभी कल की डेट में, कल जब मंडे को मार्केट दोबारा ओपन होगी तो ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि पहले तो शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले, लेकिन उसके बाद मार्केट जो मूव करेगी मेरे हिसाब से 25,000 बिटकॉइन जो है वो 25,000, पहले 24,000 और फिर उसके बाद 25,000 की तरफ जाएगा। तो उसके बाद फिर उसने क्रैश ही होना है वहाँ से। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब मार्केट $25,000 की तरफ जाएगी तो उसमें डॉज कॉइन भी डेफिनेटली पंप होगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने किस पोजीशन पे अपनी एंट्री लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपके लिए 2 पॉइंट्स बता दिए हैं जहाँ पे आपने एंट्रीज लेनी है। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, अभी जो है डॉज कॉइन की प्राइस है वो 0.0920 है, ठीक है। आपने जो इसकी ये फिब का जो लेवल है 0.23 वाला, तो इसके हिसाब से अगर इस पे मैं टैप करके आपको प्राइस बताऊँ तो यहाँ पे प्राइस बनती है 0.0880, ठीक है। यानी 8 सेंट और 80 उसके बाद जो है ना उसका जो उसके जो नंबर्स आते हैं, यानी 0.088, ठीक है। ये आप मान के चल रहे हो 0.088, ये फर्स्ट लेवल है जहाँ पे आपने इसमें एंट्री लेनी है। और यहाँ तक आपको प्राइस मिल जाएगी, इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। और जब मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी तो इस जगह पे आएगी। और जब जब भी अब नेक्स्ट बिटकॉइन की एक वेव ऊपर की तरफ से, यानी बिटकॉइन एक रैली छोटी सी पकड़ता है, तो उसमें डॉज कॉइन उससे पहले जो करेक्शन लेगा उसमें अगर आपने एंट्री ले ली इसमें, तो डॉज कॉइन थोड़ी मतलब पंप हो सकता है। तो आप में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट थोड़ा गेन कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इसकी जो दूसरी सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे इस प्राइस तक डॉजकॉइन आता है, तो यहाँ पे आपने अपनी जितनी भी आपकी क्वांटिटी है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, सारा आपने ऐड नहीं कर देना, या जो भी ट्रेडिंग के लिए आपने बैलेंस रखा हुआ है उस हिसाब से आपने ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन अगर आपने जो भी ऐड किया है उसके बाद जो सेकंड आपने एवरेजिंग करनी है, यानी जो सेकंड मतलब कोई ट्रेडिंग का एक रूल होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा अपनी, अगर आपके पास $1,000 है तो एक ही दफ़ा आपने $1,000 ऐड कर दिया। आपने कुछ क्वांटिटी एक ऐड करनी होती है। बेशक आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें आपने कुछ क्वांटिटी ऐड की, कुछ परसेंटेज ऐड की। उसके बाद आप वहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हो। अगर प्राइस नीचे जाती है तो आपने एक स्टेज पे अपने वैल्यू को एक मार्क किया होता है कि इस पॉइंट पे आके मैंने मजीद इसकी एवरेजिंग करनी है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको होगा वो ये फिप का जो 0.38 वाला लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल से डेफिनेटली मार्केट जो है वो, जो डॉज कॉइन की प्राइस है, यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको मेंशन कर देता हूँ। तो ये प्राइस बनती है 0.0838, ठीक है। यानी तकरीबन आप कह सकते हो कि 0.0838 ये लेवल मैंने मेंशन कर दिया। एग्जैक्ट प्राइस आप नोट कर सकते हो। और अगर रफली अगर आप देखना चाह रहे हो इसकी प्राइस, तो वो मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ। ये वाला लेवल है 0.085, ठीक है। यानी 8.5 सेंट जो है ना इसकी प्राइस, ये वाली जो है ना आपने अपने माइंड में रखनी है। ये इसकी एक सेकंड जो है ना आप समझ सकते हो कि सपोर्ट है। और फिब के लेवल्स को भी, फिब के ये 2 लेवल्स जो हैं वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद फिब का जो सबसे मेजर लेवल है, ठीक है। और इवन ये जो बेसिकली जहाँ पे मैं आपको ये एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली एक बोट है, ठीक है। तो उसमें उस बोट में जो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से भी ये 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और उसमें जो सबसे इसकी जो एक सपोर्ट आती है ना, वो आती है इस लेवल पे। ये सपोर्ट है इसकी, ये लाइन आपको बारीक सी लाइन नज़र आ रही होगी, डॉट्स बने हुए। तो ये लेवल आता है, ये इस बोट पे जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब इसके एनालिसिस कर रहा हूँ, उस पर भी जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 0.08 के करीब, ठीक है, बल्कि 0.078, ठीक है। तो आप इसको रफली अपने माइंड में रख सकते हो कि 0.08 आप कंसिडर कर सकते हो। और ये फिबोनाची फिब का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो उस लेवल पे ये पॉइंट आता है, ठीक है। यानी 0.08
6 वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि डॉज कॉइन की एंट्री आपने कौन से पॉइंट पे लेनी है। अगर आपको किसी भी कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस कॉइन का एनालिसिस चाहिए, तो मैं वो पोस्ट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।